जब तक व्यक्ति पिता के चरण में झुकता रहेगा, पिता के पास बैठता रहेगा, वो जीवन में असफल नहीं हो सकता, उसको जीवन में वृद्धि ही मिली। और जो माता को प्रणाम करता रहे, अगर जीवन में मानसिक शांति चाहते हो तो जितना व्यक्ति माता की सेवा करता रहे, माता के चरण का स्पर्श करता रहे, प्रणाम करता रहे, वो जीवन में कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, ये पक्का है। ज्योतिष में चंद्रमा को माता का कारक कहा जाता है। माता की सेवा करने से, माता के चरण स्पर्श करने से, माता को प्रसन्न रखने से चंद्रमा बेहतर रहता है। मैंने ज्योतिष में पीएचडी किया है, मुझे पता है कि ज्योतिष की परिस्थिति क्या है। मेरा एक्चुअल नाम डॉक्टर राज मिश्रा लिखा जाता है, आचार्य राज मिश्रा से भागवत में लिखते हैं। तो माता को प्रणाम करने से आपका चंद्रमा बेहतर रहता है, कभी भी डिप्रेशन में व्यक्ति नहीं जा सकता है, नकारात्मक विचार नहीं आ सकते हैं, और मन में सदैव प्रसन्नता रहेगी। पिता का कारक सूर्य है, पिता के चरण का स्पर्श आदमी करता रहे, पिता को प्रणाम करता रहे, पिता की सेवा करता रहे, ऐसा पुत्र जीवन में असफल नहीं हो सकता, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये शास्त्रोक्त नियम है। कालदंड कहि काहू न मारा, हरे धर्म। सबसे पहले आपके धर्म का हरण कर लेगा, पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा, फिर बल बुद्धि अपारा, चीजों को कल पर आप टालना शुरू कर देंगे, अपने बड़ों का संग अच्छा नहीं लगेगा, जो बड़े कहेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा। और मैं सत्य कह रहा हूं, मुझे जनरली वही लोग फोन करते हैं। मैं एक प्रोग्राम करता हूं रात को 9 बजे लाइव अपने चैनल पर, और दोपहर को 12 बजे जब मैं खाली होता हूं, कम से कम 1000 फोन 1 घंटे में आते हैं। और जिन युवाओं का कॉल लगा है, मैं सबसे पहले जो असफल हैं उनकी आवाज को सुनकर पता चलता है कि ये अपने जीवन में सफल नहीं है, और उनसे पूछा कि बचपन में पिता माता की बात नहीं मानी ना, वो लाइव में स्वीकार करते हैं कि नहीं मानी है। लाइव में कहना पड़ता है कि हां हमने नहीं मानी है। जिन बच्चों ने बचपन में माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया, जीवन संघर्षपूर्ण व्यतीत होगा ही होगा। तो खराब समय दूसरी सूचना देता है। पहला, बल का हरण कर लेता है, फिर बुद्धि हरण हो जाती है, जिससे हम माता पिता की बात इत्यादि नहीं मानते हैं, फिर तो जीवन अपने आप खराब होता ही। तो इसीलिए बहुत सुंदर शब्दों में कहती है, क्या कहा कि जब आपका पूजा करने का मन ना करे, भगवान के पास बैठने का मन ना करे, धर्म कर, तो ज्यादा करना शुरू कर दो। ये सोचो कि खराब समय कहीं ना कहीं मुझे सूचना दे रहा है, मेरे मस्तिष्क को भ्रमित कर रहा है कि मैं, भाई अगर मस्तिष्क भ्रमित नहीं होगा तो खराब समय आएगा कैसे? तो ये परिस्थिति माता कुंती ने कहा, भगवान सभी को संतावना दे करके महाराज भीष्म पितामह जी के पास ले जाते हैं, और वहां जाकर के भीष्म पितामह जी से ज्ञान दिलवाते हैं। ज्ञान देने के बाद द्वारिका चले जाते हैं, और द्वारिका जब भगवान पहुंच जाते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है। और यहां पर भगवान कृष्ण के परम लाडले भक्त का परीक्षित जी का जन्म हो जाता है। परीक्षित जी का राज्यपाठ बहुत अच्छे से चल रहा है। जब अर्जुन भगवान कृष्ण को छोड़ करके, और वहां से धीरे धीरे यदुवंश में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, व्यसन जो मदिरा था, और श्राप उसके साथ ऋषियों का लगा, और उस श्राप के कारण पूरा यदुकुल नष्ट हो गया। भगवान कृष्ण अपने परम धाम को चले गए। अर्जुन वापस आए, वहां से आकर के संदेश सुनाया, और वहीं से माता कुंती ने जब भगवान के परम धाम जाने का समाचार सुना, तो माता कुंती ने वही प्राण त्याग दिया। परीक्षित छोटे से हैं, पांडवों ने उनका राज्य अभिषेक किया। राज्य अभिषेक करके जब जाने लगे, तो परीक्षित से कह गए कि शरण में अगर कोई आए तो उसको माफ कर देना। राज्य को चलाना, मेहनत करना, प्रजा का पालन करना, और शास्त्र ने कहा है कि मुखिया मुक्षो चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? मुखिया मुक्षो चाहिए, खान पान कहूं एक, और पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया इस प्रकार का होना चाहिए, चाहे वो देश का हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे गांव का हो, चाहे परिवार का हो। कहते मुखिया मुख सो चाहिए। जिस प्रकार हम मुख में कुछ अगर देते हैं तो सीधे भोजन मुख करता है, लेकिन पौष्टिकता पूरे शरीर को देता है। इसी प्रकार मुखिया को इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके माध्यम से पूरा सभी को एक अंग के समान, जो पूरी कम्युनिटी है, जो पूरे लोग हैं, जो पूरा परिवार है, उसको एक अपना अंग, किसी में भेदभाव, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा जैसी परिस्थिति ना रखी जाए। और राजा परीक्षित ऐसे ही अपने राज्य को चलाते हैं।
अब धीरे धीरे राजा परीक्षित के 4 पुत्र हुए, जिसमें जो सबसे बड़े पुत्र है वो जन्मेजय होते हैं। जन्मेजय को धीरे धीरे, जब जन्मेजय थोड़े बड़े हो गए तो महाराज परीक्षित का एक स्वभाव है, और पहले राजाओं का होता था, आजकल थोड़ा परिस्थिति विपरीत हो गई है कि अगर जनरली ऐसा हो जाता है कि छोटा सा भी पद कोई मिल जाए तो उसके बाद ऐसी सुख सुविधा आती है कि जिसकी हद नहीं है। एक दिन मुझसे किसी कार्यक्रम में किसी राजनेता ने, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उस पर चर्चा हो रही थी कि भाई 50 लाख रुपए भागवत करने का लेते हैं, ऐसी चर्चा आई थी। तो उस पर डिबेट में जाना पड़ता था। मैं जी न्यूज पे एक शो कर रहा था, शायद एक और चैनल पर शो कर रहा था, तो किसी ने, राजनेता सामने से एक बैठा था, तो उसने कहा क्यों इतनी सुख सुविधा में चलते हैं, ऐसे है वैसे। तो मैंने कहा दादा एक बात बताओ। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा आपके जो मुखिया हैं उनके पिताजी से लेकर के और आज तक की अगर मैं उनकी सैलरी जोड़ूं जो राजनीतिक क्षेत्र से मिलती है तो शायद उसमें एक बड़ा घर आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आज आपके पास हेलीकॉप्टर तक है प्राइवेट, तो मैं जानना चाहूं कि कहां से आता है, तो आप नहीं दे पाएंगे। तो शायद आज धीरे धीरे राजनीतिक जो परिस्थिति हो बिगड़ गई, लेकिन शास्त्र कहता है कि मुखिया इसी प्रकार का होना चाहिए जो पूरी प्रजा को, पूरे परिवार को एक अंग की तरह